बता दें किसी ने जबरदस्ती आपको अभी करता रखा हुआ है, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी रुचि नहीं है इस काम में, तो इसको स्टॉप कर दीजिए। जबरदस्ती मत करिए कि मेरे को किसी ने कहा तू LIC एजेंट बन जा, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जबरदस्ती अपना 1 लाख रुपए प्रीमियम किए जा रहा हूं और फालतू में ही अपने घर का पैसा लगाई जा रहा हूं। वो तो मैं ऐसे क्लाइंट्स भी लगा दूंगा, जरूरी थोड़ा है। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि मेरी रुचि नहीं है इस काम में, या थोड़े टाइम रुक जाइए अगर नहीं होता। पहले रुचि पैदा कीजिए अपने अंदर, इंटरेस्ट पैदा कीजिए इस काम के प्रति। अब मेरा इंटरेस्ट है LIC मार्केटिंग, तो मैं ब्रांच मैनेजरी कर रहा हूं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जैसे ब्रांच में रमेश जी है, सुल्ताना मैडम है, उनकी तरह AO बैठ सकता हूं 10 से 5। मुझे एक लाइन लिख के देनी है कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नाउ मार्केटिंग, मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं बिजनेस के लिए अभी करता हूं तो नहीं बोल पा रहा, मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ रही, तो मैं क्विट कर सकता हूं। मेरे को ऑप्शन है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता हूं, लेकिन मेरा अभी तक इंटरेस्ट है। जब तक मेरा इंटरेस्ट है तभी मैं काम कर रहा हूं। खाली जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आपका अपने काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, आप काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो क्रिकेटर्स हैं उनका एंजॉय किसमें आता है? क्रिकेट खेलने में। वो क्रिकेट खेलते हैं ना, फुटबॉलर्स का फुटबॉल में आता है, म्यूजिशियन का म्यूजिक में आता है, किसी को खाने बनाने का शौक होता है तो वो अपना होटल मैनेजमेंट में चला जाता है, किसी को सिंगिंग का शौक है तो वो गायक बन गया। तो इंटरेस्ट है ना। मुझे केमिस्ट की दुकान खोलनी है तो हम उसको कहते हैं नहीं तूने सरकारी नौकरी करनी है, कहते हैं क्या? नहीं कहते। अरे सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तू वो कर। नहीं पापा, मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है। 3 इडियट फिल्म देखी थी ना आप लोगों ने, उसमें एंड में क्या दिखाते हैं कि वो जो लड़का होता है उसका इंटरेस्ट किसमें होता है? फोटोग्राफी में। उसका बाप उसे इंजीनियरिंग करा रहा होता है, कहता मेरे नहीं समझ आता। तो अगर आपके LIC का काम समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, क्यों जबरदस्ती या टाइम लगा रहे? LIC के काम में अगर आपको समझ आता है LIC का काम, तो LIC का काम कीजिए, नहीं तो इस पे थोड़ी देर विराम दे दीजिए बेशक। अगर नहीं आता समझ, अगर इंटरेस्ट पैदा कीजिए पहले अपने अंदर कि मैं अपने अंदर इंटरेस्ट लाऊं तो मैं LIC का बीमा करूंगा। पहले मेरे अंदर से इच्छा जाननी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को विद्याशंकर जी कह रहे हैं, मेरे को उमेश चंद सोलंकी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, या मेरे को मनोज जी बार बार फोन कर रहे हैं, अरे यार एक बीमा तो कर लो, यार एक बीमा कम से कम एक तो कर लो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? अच्छा नहीं लगता ये सब। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें खुद ही काम करना है, हमें कोई क्यों काम करने के लिए कहे? मेरा अपना काम है, मेरे को कमीशन मिलना है, मुझे कंपटीशन जीतना है, मुझे क्लब मेंबर बनना है, तो मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए इस काम में। मैं क्यों किसी को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं? मेरा अपना इंटरेस्ट है। तो दूसरा जो सुन रहा है रुचि, ग है गति। काम में गति होना बहुत जरूरी है। हमें अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, काम को चलते रहना है। गति मतलब डेली काम करना है हमें इसके बारे में, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों के पास जाना है, उनसे हमने खूब अच्छी तरह बात करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। गति मीन्स मोबिलिटी। हमें अधिक से अधिक कस्टमर से नए नए सेगमेंट पकड़ने हैं। इसके लिए मेरा एक फॉर्मूला है 555, नोट कर सकते हो आप। 3 पंजे 555। जो फर्स्ट 5 है वो है कि आप डेली नए 5 कस्टमर से मिलो, चाहे आप वीडियो कॉल के जरिए मिलो, चाहे फोन कॉल करो उन्हें, लेकिन 5 नए कस्टमर से मिलो। ये जो 5 है, पहला नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनको बीमे के बारे में समझाओ। जो मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूं, EMR, एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, 3 तरह की पॉलिसी है हमारे यहाँ। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, जब बच्चा 18, 19, 20, 21 का हो, उसको हर साल 5-5 लाख चाहिए, 20 लाख रुपए एक साथ देने, हम बैंक से लोन ले रहे हैं। हमने हर 18, 19, 20, 21, 4 साल में आ रहा है, तब 10 लाख लग रहा है, 2.5 लाख रुपए हर साल आ रहा है। हमें कहीं से लोन नहीं लेना पड़ा सर, LIC दे रही है, मनी बैक दे रही है। जब वो 3 साल का था मैंने उसकी 917 करा ली, 15, 16, 17, 18 4 टर्म्स दे दी थी उसको। तो आज उसकी पढ़ाई हो रही। देखिए 12वीं तक जो पढ़ाई होती है हम अपनी सेविंग से करा लेते हैं बच्चों,
जो हम सैलरी या जो भी हम करते हैं, लेकिन 12वीं के बाद खर्चा बढ़ जाता है। प्रोफेशनल स्टडीज में बहुत पैसा लगता है। दिल्ली से बाहर जाएगा बच्चा, हॉस्टल में रहेगा, तो बहुत खर्चे आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबको एडमिशन नहीं मिलता, रैंकिंग आती है। तो उसके लिए आप अभिकर्ता हो, आप लोगों तक ही नहीं पहुंचेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एजुकेशन प्लान है कोई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, लड़की की शादी के लिए 25-26 साल की उम्र में जब लड़की की शादी हो रही है, बाप को 15-20 लाख चाहिए। उस बाप से पूछिए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कहां से लोन लूं, मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है। दहेज नहीं होता, रिचुअल्स होते हैं। 20 लाख 25 लाख, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अपना 60 साल का हो रहा है आदमी, रिटायरमेंट बेनिफिट, 60 साल की उम्र तक तो मेरी सैलरी थी 3 लाख रुपए, जैसे रिटायर हुआ पेंशन ही नहीं है, अब मैं घर बैठा हूं, खर्चे वही है। खर्चे थोड़ा कम होते हैं या कम हो जाते हैं, कितने कम कर लो, जो बेसिक खर्चे वही, उन्हें बिजली का बिल 10-15 हजार आता है, 2 एसी चल रहे हैं घर में, कहां से निकलेंगे 10-15 हजार? कमाई से ही निकलेंगे ना। अगर आपकी कमाई बढ़ेगी तभी तो खर्चे आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो लोन लेते रहोगे, क्रेडिट कार्ड यूज करते रहोगे, इंटरेस्ट देते रहोगे, ब्याज देते रहोगे, और ऐसी जिंदगी बीत जाएगी। तो हमारा जो तीसरा है गति, और वहां से होता है मूल्य। तो मैं अगले 50 को करता हूं, भाई ये नहीं कर रहा कोई बात नहीं, और है मेरे पास ऑप्शन है ना, मेरे पास जितनी कम ऑप्शन है मैं उनको यूज करता हूं। अब ये तो नहीं है कि मैं किसी और ब्रांच के एजेंटों को यहां लाऊंगा, यहां बीमा डाल दे। मैं जैसे 5-7 ब्रांचों में रह चुका हूं, तो मैं उन ब्रांचों को ये थोड़ा कहता हूं कि आप मेरी ब्रांच में बीमा डालो, या मेरी ब्रांच का अभिकर्ता नहीं सुन रहा। मुझे तो आप लोगों से ही काम कराना है, मुझे किसी और को थोड़ा ना बोलना है। तो धैर्य पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ये हर अभिकर्ता के अंदर धैर्य पेशेंस होनी चाहिए कि भाई हमें अपना धैर्य जरूर रखना है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर धैर्य अगर खो देंगे तो काम आपका दिन पर दिन कम होगा। ठीक है, अभी मेरे से काम नहीं हुआ, मैं अगले 5 लोगों से बात करता हूं। अपनी लिस्ट को बढ़ाना है, जो हमारी लिस्ट है वो छोटी लिस्ट है, उसको बड़ा करना है। जो पुराने कस्टमर है उनसे 5 नए नाम लो कि सर मेरे को रेफरेंस दो, सब देंगे अगर बात करोगे तो हमारे जो 7 सुर है, पहला साहस, दूसरा रुचि, तीसरा गति, मूल्य, परस्परता, धैर्य, और लास्ट सुर है हमारा निरंतरता, रेगुलर। काम में हमारी निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्रिकेट में आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना, विराट कोहली, दे आर कंसिस्टेंट। वो उसी शैली में सेंचुरी मारते जा रहे हैं। कोहली ने 70 सेंचुरी मार दी है, तो निरंतर अच्छा खेल रहा है। धोनी अच्छा खेल रहा था, कपिल देव, गावस्कर क्रिकेट के हीरो में, अमिताभ बच्चन आज 80 साल का हो गया, निरंतर काम कर रहा है। क्या जरूरत है उसको काम करने की? क्या रोटी नहीं मिलेगी? हैं? 80 साल की उम्र में वो केबीसी का शो होस्ट कर रहा है। क्या आप उससे ज्यादा बुढ़े हो? कोविड भी हुआ उसको पैसों की जरूरत है क्या? अमिताभ बच्चन को पैसों की कोई जरूरत है? आ जाओ बैठो। उसको कोई पैसों की जरूरत है अमिताभ बच्चन को? क्यों जी? हाँ मैडम, पूनम जी, नहीं है ना जरूरत, फिर भी काम कर रहा है ना। अगर वो काम नहीं करेगा लोग भूल जाएंगे। राजेश खन्ना मर गया, उसको लोग भूल गए थे, उसने छोड़ दिया काम। ऐसे बहुत से बड़े बड़े एक्टर हैं जो गुमनामी में चले गए, लेकिन अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। मतलब आप ये देखो, जो 1990 में बच्चे पैदा हुए या 2000 में हुए, जो आज की फिल्में भी देख रहे हैं, आज के बच्चे भी। एंड डिसेबिलिटीज, प्लीज नोट डाउन, आप लोग लिख लो, नोट कर लो इसको भाई। क्रिटिकल इलनेस इज द इलनेस जहां पे वाइटल ऑर्गन्स बॉडी का है। देयर आर 5 वाइटल ऑर्गन्स, किडनी, स्प्लीन, लिवर, हार्ट, लंग्स। ये यदि फेल हो जाता है और आपने ऑप्शन लिया है, पॉलिसी देने समय पार्टी को आपने ऑप्शन दिया है कि आई वांट टू गो फॉर द क्रिटिकल इलनेस, वेर यू हैव टू पे वेरी माइनर प्रीमियम
और जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होता है वो जो आपने पूरा करी है। तो कमल जी ने बताया कि वो किडनी फेल हो गया, यदि वो क्रिटिकल इलनेस लिया होता तो उसको पूरा बेनिफिट मिलता। यदि क्रिटिकल इलनेस आपने नहीं ऑप्ट किया है तो वो नहीं मिलेगा। बड़ा सिंपल सी बात। दूसरा, कमिंग बैक टू द डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज का बड़ा क्लियर कट फंडा एलआईसी में दे रखा है। कैन यू टेल मी एनीबॉडी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज? इफ आई से दैट आई एम अ डिसेबल्ड मैन, इसका मतलब कोई बता सकता है? क्या समझते हैं आप? सुन लीजिए, डिसेबिलिटी मीन्स बेसिकली आज मैं एलआईसी एजेंट हूँ, मार्केट में घूमता हूँ, काम करता हूँ, पैसा अर्न करता हूँ, जो बीमारी से जिस कारण से मेरी टोटल इनकम चली गई, मैं जिंदा तो हूँ बट आई हैव लॉस्ट माय इनकम, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। मैं जिंदा हूँ बट आई एम नॉट एबल टू अर्न। एलआईसी ने बहुत क्लियर कट क्लैरिफाई कर रखा है, व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ 2 limbs, दोनों हाथ कट जाए या एक हाथ या एक पैर कट जाए या दोनों पैर कट जाए, डिसेबिलिटीज। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ 100% हियरिंग इम्प्लिशमेंट, यदि हमारे दोनों कान बहरे हो गए, मैं सुन नहीं सकता, दिस इज कॉल्ड डिसेबिलिटीज इन एलआईसी। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ परमानेंट आई साइट, जहां मैं देख नहीं सकता, मैं बिल्कुल अंधा हो गया। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इंटायर बॉडी पार्ट्स, लाइक आई गॉट अ पैरालिसिस अटैक, मैं लेटा हूं बिस्तर पे, मैं उठ नहीं सकता, मैं अपना रूटीन में जॉब नहीं कर सकता, दिस इज ऑल कॉल्ड डिसेबिलिटीज। उसमें बहुत सारे डिटेल्स दे रखा है, बट ये कॉमन चीजें हैं, ये दोनों चीज दिमाग में लेके चलना। जब भी पार्टी के पास हम बैठते हैं उनको बताइए कि सर हमारे पास सारे राइडर्स हैं, सारे अवेलेबल हैं, सर इसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं सर, जहां पे आप 10,000 रुपया दे रहे हो वहां 200 रुपया देना होगा, लेकिन उसी रेशियो में मेच्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि पार्टियां जब पॉलिसी मेच्योर होती है ना तो ये नहीं समझता वो कि यार हमने वो करेगा, एक काम लगाया, हमने भाई साहब आपको 5 लाख दिया, आप तो मुझे 7.5 लाख दे रहे हो, बाकी कंपनियां 10 लाख दे रही, हमारे पास भी सारे ऑप्शन हैं खुले हुए। पर डिसेबिलिटीज का और क्रिटिकल इलनेस का बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है एलआईसी ने, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में लेके चलिएगा। बाकी जो कमल जी ने बताया बिल्कुल सही बताया उन्होंने। और जीवन उमंग के बारे में मैं एक लाइन बोल दूं, इसमें जो एंट्री एज है दैट इज 90 डेज, मैक्सिमम 55। उन्होंने जो कहा कि अब जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि भाई कोई डिसेबल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कमल जी ने बताया बेसिकली वही होगा, बट इसमें कोई बच्चे का आप इंश्योरेंस करते हैं तो बच्चे की पॉलिसी में यदि रिस्क स्टार्ट नहीं होता है, रिस्क स्टार्ट क्या होता है बच्चों की पॉलिसी में, कोई बता सकता है? जो 6-7 महीने का, बताइए सर जी, बताइए। हाँ, ओपन डिस्कशन है। देखिए, बच्चों का रिस्क 2 कंडीशन में हम कवर करते हैं, एक पॉलिसी चले हुए 2 साल हो जाए या एज 8 years कंप्लीटेड, व्हिचएवर इज लेटर। एक बच्चा 90 दिन का है, उसका रिस्क कितने दिनों के बाद शुरू होगा? जब उसका एज 8 साल हो जाएगा। एक बच्चा जो ऑलरेडी 8 साल का है, उसका रिस्क कब शुरू होगा? 10 साल एज के बाद, है ना। अब सपोज करिए बिफोर द रिस्क स्टार्ट, यदि किसी की डेथ हो जाती है बच्चे की, भगवान न करे अनफॉर्चुनेट कभी ऐसा हो जाए, तो सिर्फ उस दौरान हम उसका प्रीमियम रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिस्क कवर उसका नहीं हुआ है। लेकिन यदि इसमें डिसेबिलिटी हो जाती है रिस्क कवरेज के बाद, तो जो कमल जी ने बताया कि जो बाकी बेनिफिट्स हम दूसरी पॉलिसीज में देते हैं, वही सारा एडिशनल बेनिफिट उसको मिलेगा। एंड द प्लान इज वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए एक बार जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, जो भी कमल जी और विद्याशंकर जी ने बताया है, और जीवन उमंग, मैं फिर यही कहूंगा कि जो एक लाइन याद करनी है उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, 8% गारंटी। गारंटी वर्ड यूज करिए। गारंटी आज के टाइम में कोई नहीं देता। आप कोई भी चीज खरीद लाइए, मोबाइल खरीद लाइए, क्या गारंटी है उसकी? वो नीचे टूट गया दोबारा मिल जाएगा क्या? कोई गारंटी है? घर में हम फ्रिज लेके आते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, आप कुछ भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम 1 लाख का गाड़ी खरीद ली आपने, कितनी गारंटी है, कितना इंश्योरेंस है? तो वो भी एक टाइम में चला जाता है। ये 8% आजीवन गारंटी है। जो वर्ड है ना आजीवन, वो अपने साथ यूज कीजिए। आजीवन गारंटी, टैक्स फ्री। टैक्स फ्री जरूर बोलिए। एलआईसी कोई टैक्स नहीं काट रही। एलआईसी जो 8% देगी बिना टैक्स के काटे देगी। तो इस प्लान को, जीवन उमंग को प्रचलित कीजिए। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो शर्तियां 10 पॉलिसी आएंगी आपकी, और 1 महीने में आएंगी आपकी, और सारे कंपटीशन विन करेंगे।
बस ये है कि हमें लोगों तक पहुंचना है, बताना है कि जीवन उमंग पॉलिसी है हमारी। हम लोगों तक पहुंचते नहीं है। जिस तरह का कोरोना टाइम चल रहा है, लोगों को इंश्योरेंस की आवश्यकता है। हम क्या कहते हैं, लोगों के खाने को पैसे नहीं है। भाई जिनके पास खाने को नहीं है उनके पास क्यों जा रहे हो? हमारे सीनियर्स, मेरे दोस्तों, देखिए एक ही चीज मैं बोलूंगा। सबसे पहली तो बात ये मैं करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे बीच में ही हैं, वो बोलते हैं कि हमारे से बीमा नहीं होता। ठीक है, बीमा तो नहीं होता और बीमे के लिए कोई बुलाता भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, कोई नहीं बोलेगा कि आओ जी मेरा बीमा कर दो। तो बीमे के लिए हमें सबसे पहले तो नीड क्रिएट करनी है। आप पार्टी को बताएंगे कि आपकी नीड्स क्या है, मतलब आपको ये क्रिएट करनी है कि नहीं आपको बीमा लेना चाहिए। जिस दिन वो जान जाएगा कि आपकी जरूरत है, आपने 6 पॉलिसी करने के लिए मेरा एक बीमा चाहिए, वो नहीं कराएगा, कभी नहीं कराएगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नीड क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई आपको बीमा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। पहली तो बात ये है, सर ने बताया है। दूसरी चीज ये 849 नंबर टेबल है। दोस्तों, आज का जो जमाना चल रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं यही बोलूंगा कि जो हमारे यूलिप प्लान्स हैं ये बड़े ही अच्छे हैं और ये बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। हम जो कन्वेंशनल प्लान्स करते हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि 5 से 5.5% का रेट ऑफ रिटर्न है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला और कभी भी नहीं मिलने वाला। बल्कि मैं ये भी बोलूंगा आपको कि शायद बोनस रेट अभी इस बार का भी आ गया है, वो आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत आया है और आगे भी कम ही होता जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही अब वो नीचे की तरफ ही जाना है इसको। तो आज के सिनेरियो में जो हमारा यूलिप प्लान है, इससे हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि 8 से 9% का रिटर्न हमें बड़े आराम से मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो कोरोना का समय है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जिनको चाहिए कि नहीं जी हमें तो 5 साल 8 साल बाद मेरे को तो पैसे चाहिए। आपको पता है कि कोई भी कन्वेंशनल प्लान 8 से 9 साल में आपको अब वो 4% पे आ जाइए, जो 5-5.5% था वो 4 पे आ जाइए, 3 पे आ जाइए आप। तो बेटर है कि हम उसको यूलिप प्लान दें और ये समझाएं। दिक्कत नहीं उसको पूरी सही है। देखिए फ्रेंड्स, बैठो एक मिनट, अलग से पूछना, बैठो। 4 तरह के फंड है, कभी भी स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। अगर किसी ने ज्यादा रिस्क उठाना है तो ग्रोथ फंड में दे, ये आपको खुद देखना है, कस्टमर को बता देना है कि ग्रोथ फंड थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग रिस्क उठाते हैं, शेयर मार्केट में तो पैसा लगाते हैं ना। और प्लान ये आपको 5 साल के बाद निकालने की इसमें फैसिलिटी है। प्लान लेना लेकिन 5 साल का नहीं है, 10 साल का, 15 साल का लेना है। जैसे अभी मनोज जी ने एक छोटी सी बात बताई है कि भाई 5.5% रिटर्न आ रहा है, हम इसमें 8% बता रहे हैं, 6% बता रहे हैं, तो क्या बुरा है? हमको ये कह रहे हैं कि इसमें 40% की रिटर्न है। यूलिप के बारे में लोगों ने भ्रांतियां और भ्रम बहुत पैदा किए हुए हैं, इस वजह से बदनामी होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्यादातर 90% प्लान यूलिप के बेच रहे हैं। प्राइवेट में जो 25% 35% मार्केट शेयर है वो यूलिप का है, वहां पे यूलिप प्लान सबसे ज्यादा बिक रहा है, टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बिक रहा है। हमारा अभिकर्ता क्वेश्चनिंग ज्यादा करता है, इसलिए नहीं बेच पाता। हमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने, हमें पहले प्रोडक्ट को समझ लिया है, हमें उसको बेचना है। जितने सवाल आप ज्यादा करोगे आप नहीं काम कर पाओगे। जब आपको बताया है कि इसमें 6 से 7-8% रिटर्न दे सकते हैं और ये फैसिलिटी है स्विच ऑफ करने की कभी भी, वो इन्वेस्टर को ही पता है, जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो पागल नहीं है, उसको सारा ज्ञान है। हाँ, उसको सब ज्ञान है कि भाई
मेरे को कौन सा पैसा कब हटाना है, मेरे को बॉन्ड फंड में, सिक्योर फंड में, मेरे को किस में पैसा लगाया, अब मेरे को मार्केट उठ रही है, मैं अपना ग्रोथ में लगा रहा हूं। 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए का 2 लाख मिल रहा है, आप स्विच ऑफ कर रहे हो। 5 साल बाद 1 लाख का आपको 1.5 लाख मिल रहा है, नहीं चाहिए। 8 साल के बाद 2 लाख मिल रहा है, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं। इसकी एनएवी रोज निकलती है, इसकी एनएवी रोज आती है, रोज। मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि सर मेरा ये प्लान है, ये मैंने यूलिप लिया हुआ है, इसमें आज क्या वैल्यू आ रही है। फोन पे बताता हूं मैं उनको स्टेटस देख के कि आज ये वैल्यू है, ठीक है सर कल मैं सरेंडर करा ले भाई। हम रोक सकते हैं क्या? अब किसी को 5 साल के बाद 1 लाख का 2 लाख मिल रहा है, मैं उसको क्या कहूंगा तेरा नुकसान हो रहा है? क्यों जी? किसी को मैं ये कहूंगा कि तू मत निकाल, या आप कह पाओगे? अगर 1 लाख का उसको 5 साल के बाद 90,000 मिल रहा है तो नुकसान है भाई, रुक ले। या 1 लाख का तुझे 1 लाख भी मिल रहा है, तेरा इतना नुकसान है। और इसमें मैं आपको फिर बार बार यही कहना चाहता हूं, इस पॉलिसी को करने से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ एक ही है, आपका कमीशन कम है, बाकी कोई नुकसान नहीं। सिंगल में वैसे भी 2% है। तो 849 प्लान करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उन अभिकर्ताओं के लिए भी कह रहा हूं जो अपनी एजेंसी बचाने में लगे रहते हैं। 1 लाख करके एजेंसी बच जाती है, उसके बाद उनको पूरे 12 महीने का टाइम मिल जाता है, फिर 12 महीने में वो ज्यादा बीमे कर सकते हैं। जो आखिरी टाइम में ये सोचते हैं ना 365वें दिन एजेंसी कैसे बचाऊं, वो 1 लाख का निवेश प्लस कर लो, एजेंसी बच जाएगी। वो पहले महीने में कर लो, फिर ये जो तलवार लटकी हुई है ना एजेंसी बंद होने की, वो हट जाएगी। कोई जीएसटी भी नहीं है। तो उन अभिकर्ताओं को ये ध्यान रखना है कि हम साल में 12 बीमे करते हैं तो 1 लाख ये करके पहले तो बच जाए। नहीं होंगे वो पूछोगे किसी से, वो आपको इतना नहीं पूछेगा। आप जब उसको कन्विंस कर दोगे भाई ये है, इसमें कोई गारंटेड नहीं है। अब मेरी ब्रांच में अगर ये सब होता तो 170 एजेंट यूलिप बेच देते, कोई 20-21 एजेंट नहीं बेचते। और जो यूलिप बेच के आया है वो पार्टी को पूरा समझा के आया है कि भाई तुझे ये मिलना है। तो हमें उस तरह का सवाल करना है जिसका हमें फालतू में कोई इस तरह से या क्वेश्चनिंग नहीं करनी। हमें एकदम अपना माइंड क्लियर करना है कि एप्लीकेशनली आपका फंड चेंज हो गया एनी टाइम। तो ये हमारा था 849 निवेश प्लस। इसी तरीके से 2 और हमारे इसमें यूलिप में प्लान है। 852 ये सिंगल था और हमारे रेगुलर प्लान है 852 में सिप, जो वर्ड है सिप 852 बंद कर वहां से किसी का फोन मैसेज आता हूँ। 852 सिप प्लान। सिप प्लान किसने बेचा है? 852 किसने बेचा है ब्रांच में? चलिए 852 में मिनिमम जो है हमारा 4000 मंथली है। इसमें छोटी सी चीज समझ लीजिए, 4000 मंथली का मतलब 1 साल में कितना आ गया? 48,000। आपने कितना लिया? 48,000 1 साल में। और 48,000 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना रिकवर हो गया? 4,80,000। अब एक आदमी ने एक यूलिप प्लान लिया 4,000 का मंथली, उससे हमने 2 किस्तें ली, 4,000 गुना 2 8,000, और उसका रिकवर कितना हुआ? 4,80,000। कैसे हुआ रिकवर 4,80,000? 4,000 इंटू 12 साल की कितना प्रीमियम आया? 48,000। 48,000 को 10 से गुना करें कितना आ गया? 4 लाख। अगर प्लान लेती है उसकी मृत्यु हो जाती है, नॉमिनी को क्या मिला? 10 टाइम रिकवर। और वही चारों फंड है जो बताइए क्या नुकसान है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4,000 रुपए मंथली दे सकते हैं, बात करने की देर है। उनके घर में इनकम आ रही है 1 लाख रुपए महीने की, उनसे 4,000 मंथली आराम से ले सकते हैं आप। 40,000 रुपए सालाना। $40,000 सालाना लोगे तो रिकवर कितना हो जाएगा? 4 लाख। आपने किस्त ली 40,000, भाई उसकी डेथ होगी 1-2 साल में। 10 टाइम रिकवर को बहुत इन कैश कर सकते हो कि 10 गुना रिकवर हो रहा है कि पहले साल का प्रीमियम दिया 4 लाख रुपए मिल रहा है, मोबाइल बंद कर दो। तो ये है सिप प्लान 852। और एक हमारा जो यूलिप का पुराना प्लान चल रहा है 935 इंडोमेट प्लस।
जैसे मनोज जी ने कहा कि वही 4 फंड है, सब में वही चीजें, ये पूरे पैम्फलेट में लिखा हुआ है, कब से शुरू होता है, 90 दिन से शुरू होता है, कहां तक होता है, हर चीज की है। हमारे पास मोबाइल में ऐप है, सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है उसमें। एक हमारा ऐप है जो आज आप सब डाउनलोड कीजिए, आपके पास नहीं है, उसमें इसमें सिर्फ की प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। ये मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल में आपके पास सब कुछ है। स्मार्ट ऑल इन वन, ये छतरी वाला इसका है, स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर। जिसके नहीं है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए स्मार्ट ऑल इन वन। देखिए प्ले स्टोर खोलिए अपना सभी, मनमोहन जी चेक कीजिए, सब डाउनलोड कर रहे हैं। प्ले स्टोर देखिए, देखो भाई शक्ति। हाँ एक्चुअली क्या है, हम पार्टी का बैठते हैं और मेरे पास कुछ अभिकर्ता का मैसेज आ जाता है, सर जरा प्रेजेंटेशन भेजना। ये खुद बना सकते हो, 2 मिनट लगते हैं इसमें। स्मार्ट ऑल इन वन, ये प्रेजेंटेशन बन जाती है पूरी इसमें। आप अपना नाम, मेल आईडी भी डाल सकते हो। मैं किसी को भेजता हूं, मेरा नाम नीचे दीपक थापा, LIC ब्रांच मैनेजर, मेल आईडी सारा लिखा हुआ आ जाता है। 2 पेज की सारी प्रेजेंटेशन बन जाती है। इसमें प्लान प्रेजेंटेशन में जाते हैं हम, यहाँ प्लान नंबर डालते हैं या एज डालते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। बहुत ही बढ़िया स्मार्ट ऑल इन वन, छतरी इसका वो बना हुआ है साइन, इसको यूज करो हर जगह। स्मार्ट ऑल इन वन